कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण नाम विचारो कोई। माटी का क्या थोपै स्वामी, मानस की गत ए। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। मन माया मैं रम रह्यो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़ित नाहिन पीत। मन माया मैं रम रह्यो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़ित नाहिन पीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर शतर तखत दे मालिक। जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 37वें शलोक का पाठ आप जी ने सरवण किया है। भावां के कल कथा दौरान असी 2 शलोकां का पाठ किया सी, इस करके कि दोनों की विचार हो सकेगी। पर यह खंगता च हौमे च ना लिजाओ, क्योंकि हर बंदा एक एक लफज नूं सुन के उस प्रति अपनी ख्याल पैदा करता है। पर सच ये वे कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी का एक एक बचन, एक एक शलोक ते निरंतर कई दिन लगातार विचार करते रहिए ते इस गहराई नूं इस बचन का कोई अंत नहीं पा सकता। 37वें शलोक का पाठ आपां दोबारा किया है। आओ
सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दे सन्मुख बेनती करिए, दाता जी आप रहमत करो, आप विच वरतो, भै भावनी शरदा दी दात बख्शो, हिरदे दी गरीबी निर्माणता आस्था शरदा बख्श के विचार करा लवो। करो कृपा साध संगत, आप जितने सुन रहे हो आशीष बख्श देखो, उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। कल 36वें श्लोक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने फरमाया कि इस मनुख कोल जिंदगी दा कीमती वक्त सी, पर उस वक्त नूं उस समय नूं इन्हें संभालिया नहीं। जो करन वास्ते आया सी वो कीता नहीं, ते जो नहीं सी करना उन्हों सारी जिंदगी बंदा मरदे दम तक करदा ही रहा है। श्लोक करनो हो तो सो ना कियो, जो कुछ करन जोग सी वो नहीं कीता। ते महाराज कहते ने परियो लोभ कै फंद, ये लालच दे फंदे विच फसिया रहा। तमें करके लालच करके जो करना सी वो नहीं कीता। ते कल अर्ज कीती सी वो करना सी करतार दी इबादत, शुभ कर्म, धर्म दी किरत, वो सारी जिंदगी कीता ही नहीं। इसे नूं गुरु जी ने बाणी च कहा, ऐसे काहे भूल परे, करह करावें मुकर पावें, पेखत सुनत सदा संग हरे। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। कच नूं बिहाजदा रहा, सोने नूं त्याग दिता। हजूर सच्चे पातशाह महाराज इत्थे कह रहे हैं जो करना सी वो नहीं कीता, लालच विच पिया रहा। हुण नानक समयों रम गयो, वो समा लंघ गया, ते महाराज कहते ने हुण सिर्फ इहदे कोल रोना पछतावा है। अज सतगुरां ने जिहड़ा अज दोबारा असीं श्लोक फिर पढ़िया है, इहदे आखरी अर्थ मन माया में रम रहो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने मन माया दे विच रमिया होया है। इउं शब्द वरतां भी एक मिक होया है, सौखे अर्थ हो जाएंगे। माया विच इस तरह एक मिक है कि यतन करिए इनू वख करन दा, ते उस तो अलहदा उस तो वख भी नहीं हुंदा पिया। मन माया में रम रहो, निकसत नाहिन मीत, जिहड़ा एक मिक हो गया है, इन्ना क जुड़ चुका है मेरे मित्र, उसनों वख नहीं किया जा सकता, ये निकल नहीं सकता। मन माया में प्रवृत्त है, निकल नहीं रहा। मन माया में रम रहो, निकसित नाहिन मीत। ते अगे सतगुरु ने उदाहरण दी किवें रमिया है, क्योंकि पहली तो कि मन माया में रम रहो, ये अर्थ कर दिते एक मिक होया पिया, जुड़िया पिया, मिलिया होया। किवें मिलिया है, ये सतगुरां ने फिर अगली तुक विच उदाहरण दिती। नानक मूरत चित्र ज्यों, ये दो शब्द ने, एक मूरत ते एक चित्र। आम तौर पर बंदा देखेगा सोचेगा शायद ये दोनों पर्यायवाची शब्द ने, मूर्त और चित्र।
ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ, ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ। ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੀਕੀ ਹੋਈ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕੀ ਜਾਏ, ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਖ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਨ, ਭੀਤ, ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਧ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੱਤਰੀ ਹੋਈ, ਲੀਕੀ ਹੋਈ, ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਭੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੀਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਰਚ ਕੇ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਕਰਕੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 5 ਸੀਮਾ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਛਕਦੀ ਰਹੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਖਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆ ਸਦੀ, ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਓਗੇ ਓਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ,
मेरे मन से थोड़ा मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा, गल आप भी करांगे जो गुरु जी कह रहे अज। आप सारिਆਂ ने घरां ही सौदा पाया ते वेले बैठे छकने दाल फुलका, पर जिन्ना छकने पे आ उन्ना वो जिहड़ा है साडे पीपियां चों साडे घर चों मुकदा पिया। पर जिस दिन दे आप जी घर बैठ के नितनेम करते पे हो, सहज पाठ कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, गुरु साहब की बाणी का अभ्यास कर रहे हो, कोई दसो कोई कहेगा जी 2 महीने हो गए ने लगातार सुखमणी साहब पढ़दे हुण मुक चली। नहीं प्यारिओ, ਇਹਦਾ टोटा कोई नहीं, इन्हें वधी जाना है। जिन्ना वरतोगे, जिन्ने खाओगे, इन्हें होर अगे वधना है। सतगुरां ने अज बचन किया, मन माया मैं रम रहो, निकसित नाहे निमीत। पिछले दिनी मैं एक बेनती आप जी नूं कीती सी कि जिस दिन ये बचन आया सी कबीर साहब जी के बचनों विचों कि मम्मा मन स्यों काज कै मन साधे सिद्ध होए। अज मैं एक तां बेनती करनी है, रमिया होया है। दूजा ये भावें गुरु तेग बहादुर साहब कहते निकल नहीं सकता, किवें कड्डां, पर सतगुरां ने बाणी विच दस्सिया भी ये निकल भी सकता है। ये निकलण दा तरीका की है। इत्थे गुरु जी ने कहा इन्ना प्रवृत्त है मन, तो उस दिन मर्ज की सी भी समझाण वास्ते अपने मन नूं कि असल च एक है शरीर, एक है आत्मा। आत्मा अदृष्ट है, सूक्ष्म है, पर वो राम की अंश है। वैसे तो मन भी जोत स्वरूप वरत्या सतगुरां ने बचन। एक देह है, दूसरी आत्मा है, तीसरा शब्द दास वरतेगा कि साडा मन है। तो ये मन जिहड़ा है ਇਹਦਾ एक स्वरूप नहीं, जोत स्वरूप है, पर दूजे पासे मैला भी है। तो सियाणे पुरुष कहते ने कि जिमें पानी का कोई रंग नहीं, जिस रंग विच मिलाओगे वही बन जाएगा। पानी का कोई रंग है? आपां काले रंग च मिलावांगे पानी काला हो जाएगा, आपां नीले रंग च मिलावांगे पानी नीला हो जाएगा, आपां लाल रंग विच मिलावांगे लाल हो जाएगा। वही पानी आपां जे मान लो किते मिट्टी च मिलावांगे तो मिट्टी रंगा हो जाएगा। पानी का अपना कोई रंग नहीं, जिस रंग विच मिलाने आ उस रंग विच ओहो जिहा हो जाता है। पर एक इहदे विच रब ने ऐसी खासियत रखी है, ये मिट्टी च मिल जाए, ये मैले तो मैला हो जाए, पर सच एवे कि पानी विच रब ने निर्मलताई दी अंश रखी है। ये कई साल मैला होया रहे पर फिर भी प्यारे ये निर्मल हो जाता है, क्योंकि निर्मलताई दी अंश दी मर्दी नहीं। मर्ज की मैला है, इनू फिर थोड़ा जिहा बिनती समझन लई। मिट्टी च मिलिया गंदला हो गया, रंग च मिलिया वखरा हो जा हो गया। जिन्ना मर्जी गंदे तो गंदा पानी हो जाए, वाहो परमात्मा उस गंदे पानी च, मैले पानी च निर्मल होने की ताकत तो कभी मिटन ही नहीं देता। जिन्ना मर्जी गंदा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी लोड़ नहीं। मान लो उदाहरण एक देन लगा, हजूर ने एक वचन किया है कि मान लो एक नाला मैले पानी का भर के वग रहा, गंदला पानी जा रहा, फैक्ट्री का गंदा पानी, जहर पानी, पीने नाल बंदा मरदा है, फसल नूं तबाह करदा है। पर उस गंदे जहरीले पानी दे विच भी निर्मलताई दी अंश है। वो किवें? कोई बंदा नाम ही करे, जदों सूरज की किरण पैगी उस पानी नूं उन्हें सुका के ऊपर ले जाना है। प्यारिओ याद रखियो, वो अदृष्ट पानी आकाश भी जाएगा, दोबारा फिर जदों वरसेगा निर्मल दा निर्मल हो जाएगा। ये अंदर जिन्ने मर्जी जन्मां दा मैला होवे, जदों सतगुरु अपनी रहमत की किरण, परमात्मा अपनी नदर की किरण, परमेश्वर अपनी कृपा की किरण इहदे ते सटेगा, ये मैले तो मैला भी ऊपर उठ के निर्मल हो जाएगा। हजूर ने बाणी च एक वचन भी किया, महाराज कहते ने ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। ਇਹਦਾ मतलब पानी नूं मैल नहीं लगती, मैला हो जाता है, पर निर्मलताई का अंश उहदा मिटदा नहीं। इत्थे सतगुरां ने जिहड़ा शब्द वरतिया मन माया मैं रम रहियो, मैं अर्ज की जी, ये जिहो जे रंग च मिलांगे हो जा हो जाएगा।
ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਛੀ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਆ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਦਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੋਤਾ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰ ਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੇਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਅੰਬ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕੁਸੈਲਾ ਸਵਾਦ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਮਨਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਭੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ। ਕਦੀ ਵੰਡਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਪ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਝੋਲੀ ਉੱਡ ਕੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਉਹੀ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ ਮਨ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਲਗਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਹੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਹਦਾ ਸਥੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਹਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਕਹਿ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਸੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ, ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸੀਓ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਅੰਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਝੁਕਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਲਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਬੂਹਾ ਪਿਆ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਸਵੀਰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਵੇਖੋ ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮਨਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਭ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪਰਪੰਚ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਾਜੀ ਦੇਖਦਾ, ਨਵਾਬ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਕਦੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ? ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਕਸਿਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਘੋੜੀ ਸੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮਮਤਾ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਈਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਖੂਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ।
दूजे पासे नवाब कहता मैं तां सी, ते महाराज हस के कहते ने इहदा मन तां सिर्फ सुल्तानपुर घर सी, तुसी तां सुल्तानपुर तो भी अगे निकल गए, काबल च घोड़े खरीदते पए सी। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा, उत्थे गुरु जी ने क्यों किया? क्योंकि शब्दावली कुरान दे जेड़े पढ़ रहे ने वो पाक है, उस इल्हाम ते आपां दोष ना लाइए। वो पाक है, वो पवित्र है, बाणी पाक पवित्र है। पर पढ़ने वाले मना तेरा अंदर इस तरह माया नाल जुड़िया होया है, तू शब्द पढ़दा होया भी उधर चली जा रहे हैं। तो मैनूं याद है जन्म साखी च एक शब्द लिखिया, जदों ना कहा जी ये की, हजूर ने कहा हाजिर मेहर गैर हाजिर बेमेहर। ये शब्द सुनियो, कहते नवाब जी काजी जी जो सुरत करके हाजिर है वो मेहर है, उहदे ते रब दी बख्शिश हुंदी है, ते जेड़ा इस तरह तुरिया फिरे वो बेमेहर है, उहदे ते रब दी बख्शिश किवें होवेगी? इत्थे सतगुरु ने कुछ गल्लां सानूं समझाइयां। पहली गल उन्हां कही हजूरी विच इस मन नूं पकड़ना, इनू काबू करना शब्द नाल, पर जेड़ा माया च प्रवृत्त है वो काबू नहीं आ रहा। मैं पिछले दिन एक उदाहरण दी से, मैं रिपीट कर लगा। वो उदाहरण सी उड़ै उड़ आवै सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कमन खलावै कमन चुगावै मन में सिमरन करिया। कूंज दी उदाहरण सी ते वो दित्ती सी। वेखो तीन तरीकों नाल कूंज दी उदाहरण आई है गुरु ग्रंथ साहिब च। उदाहरण इक्को है ते अर्थ उहदे तीन वखरे वखरे ने। ते अज वर्गा जे बोधक तल ते जीण वाला हुंदा कहंदा नहीं जी ये तां बाबा जी की गल करी जांदे आ। इत्थे वे उड़ै उड़ आवै सै कोसां तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कमन खलावै कमन चुगावै मन मह सिमरन करिया। इत्थे है भोजन बारे कि कूंज अपने बच्चे छड्ड के आ जांदी है, उन्हां नूं कौन खवांदा है कौन चोगा दिंदा है वो याद करदी है, ते ओहदे चुने होए दाने जेड़े ने बच्चे नूं याद करदे आ, ओनूं ताकत मिल जांदी बच्चे नूं। इत्थे भोजन दा जिक्र है। एक उदाहरण होर है, जे तो विषय तो दूर नहीं जाना। मन माया मैं रम रहो निकसित नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र जो छाड़त नाहिन पीत। वो दूजी उदाहरण है सिख ते गुरु दे प्यार दी। फिर सुनियो, पहली कूंज दी उदाहरण सी सिर्फ परमात्मा रोजी किवें दिंदा है। बच्चे कोल मां दे चितवने राही भोजन जा रहा है, खुराक फीड जा रही। हुण ये ओही कूंज है। इत्थे उदाहरण गुरु ते सिख दी प्यार दी है। ये बचन है जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली। ये गुरु रामदास महाराज जी का बचन है, जिहड़ा मैं पहला पढ़िया आप सब नूं पता है, गुरु अर्जुन देव जी का बचन है। जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली, ओ चीत राखै पीछे बिच बचरे, नित हिरदा सार संभाली। ओ चित अपने बच्चों च रख दी ते अपने धुर अंदर तो ना संभाल दी। ओ चीत राखै पीछे बिच बचरे, नित हिरदा सार संभाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखै जी नाली। इनू फिर सुनियो, उदाहरण वही है। पहला सी कि वो पिछे बच्चों नूं भोजन देंदी है सिमरन नाल। महाराज ने क्या उड़ा उड़ आवै सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कमन खलावै कमन चिगावै मन में सिमरन करिया। वो सिमरन कर दी बच्चे का पेट भर रहे। इत्थे सतगुरु ने पता की लिया जी, कह लगे तुम सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखै जी नाली। जिवें कूंज भावें शरीरक तौर ते बच्चे तो दूर चली जाए, पर जिथे भी सैकड़े को हज़ारों को दूर वो चेते करके अपने बच्चे की संभाल कर दिए। सिखा इस धरातल ते तू किते भी विचरदा होवें, तेरा सतगुरु इस तरह शब्द नाल तेरी संभाल करदा जिवें कूंज अपने बच्चे नूं चेते करदी। इत्थे उदाहरण कूंज दी प्यार दी हो गई, सिख ते गुरु दे रिश्ते दी। हुण मैं तीजी जिहड़ी गल कर लगा, मन माया मैं रम रहो, उस उदाहरण नूं गुरु जी ने ममता च लै लिया। पहला परमात्मा दी रोजी देण संबंधी, दूजी सिख ते गुरु दे प्यार संबंधी, तीसरा गुरु जी का एक बचन हुंदा कबीर साहिब दा, चुगै चितारे भी चुगै चुग चुग चितारे। अर्थ बड़े सौखे, कूंज चुगदी है
अपने बच्चे नूं चितारे चेते कर रही है, फिर चुगदी है, फिर चेते करदी, फिर चुगदी, फिर चेते करदी। चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, दाना मूँह च पांदी नाल बच्चा चेते, दाना पाया फिर बच्चा चेते। अगे महाराज कहते जैसे बछरे कूंज मन माया ममता रे, मन माया में रम रहो। जैसे बछरे कूंज मन माया ममता रे, जिवें कूंज चुगदी है फिर बच्चा चेते कर दिए, चुगदी है फिर बच्चे नूं चेते कर दिए। कहते ने परमात्मा ये मन कूंज की तरह बन चुका है, ये जो मर्जी करी जाता, वार वार माया दे चिंतन करी जाता है। इत्थे सतगुरु ने माया दे अभेदता की गल की, जिवें कूंज दे चेते शक्ति विचों, कूंज दे अंदरों अपने बच्चे का चिंतन नहीं निकलता, वो बोलती नहीं, सिर्फ दाना चुगदी है, चेता बच्चा आ गया। इस तरह गुरमुखो जिहड़ा मन माया विच प्रवृत्त हो चुका है, वो किसी रूप च होवे, वो धन के रूप च होवे, वो मित्र के रूप च होवे, वो बच्चों के रूप च होवे, वो मापियां के रूप च होवे, वो विद्या के रूप विच होवे, वो कामनी के रूप विच होवे, वो जमीन के रूप विच होवे, वो पदवी के रूप विच होवे। प्यारे जिहदे अंदर जिथे मन फस जाएगा, कोई भी काम करेगा उन्होंने चेते करी जाएगा। महाराज ने कहा इस तरह चेते चलता है, पर नाल बख्शिश कीती, इनू काबू किवें करिए, क्योंकि काबू होना बड़ा मुश्किल है। पूरा फस चुका है, फसे नू कढ़िए किवें। मैं सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह आप जी तो कुर्बान जाना। मैं प्यारे एक बेनती आपनू करा, आप जिहड़े सुनदे हो, प्लीज़ गुरु ग्रंथ साहब नू खुद पढ़ो। देखो जदों अज मैं मन संबंधी विचार रहा सां, सिखां विच बहुत वैगुरू इनू नैगेटिव नाल जाओ, मन दे विषय ते इन्ना किसे लिखिया भी नहीं, मन दे विषय ते बोलिया भी नहीं, आत्म रस दे विषय ते गिनती ते गिने जा सकदे आ विद्वान जिन्हां ने थोड़ा बहुता मन उत्ते लिखिया प्यारिओ। नहीं तो असी अक्सर प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब दा करने आ, गल्लां राजनीतिक करने आ, उन्ने चिर नूं फिर पढ़ने आ, ए मन मेरिया तू सदा रोहर नाले। अगला पुछे तू कथा किहदे नाल रह के आए। मैं कहना तुसीं इतिहास पक्ष रखो, अपनी राजनीतिक तुहाडी जिहड़ी सही सोच है वो अपनाओ, पर घट्टो घट जिन्हों मत्था टेकने पए इहदे गूढ़ विषयां ते गल कदों होवेगी। क्योंकि इस विषय ते ना कोई बोलण नूं तैयार है, ना कोई सुनण नूं तैयार है, मेरा मन भी किहड़ा बोलण नूं तैयार, क्योंकि इत्थे मन नंगा हुंदा है, इत्थे मन दे कपड़े उतरदे नूं पता लगदा तू की कर रहा। इसे करके सतगुरां ने बाणी च कहा, कहन लगे जिन्ना बेअतबारा एक है इन्ना कोई भी नहीं। सतगुरु का एक बचन है, मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा वो तेरा कोई भरोसा नहीं। बच्चों का माँ बाप भैन भरा बाद विच तू इन्ना बेभरोसा है, कोई पता नहीं तू गुरद्वारे जांदा जांदा किहो जे गंदे मंदे फुरने बनाई जाए। मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा, खर का पैखर तो छुटा जो ऊपर लादा। ये किवें काबू होवे, जिवें खोता बन्निया है, उहदे पैरां च पैखड़ पाया, संगल पाया, जे उहदे ते भार नहीं लद्दिया उहनूं खुला छड्ड दी। जिहड़े अज कहंदे नहीं जी मर्यादा दी की लोड़, आ बंदिशां ना हुंदियां, आ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़े अमृत दी गल कही सानूं अमृत, ये बंदिशां हुंदियां सारी दुनिया सिख होनी सी। ये गल याद रखियो, बंदिश विच बड़ी वड्डी जिंदगी हुंदी है। मैं पिछले दिन ही कहा सी, आ काया है ना, अद्धे ज़्यादा बंदे साडे उन्हां दे घर ब्लड प्रैशर दीयां मशीनां पईयां ने, अद्धियां घरां शुगर दीयां पईयां ने। जे पुछो क्यों, जिहड़े कहंदे मन खुला चाहिदा, ये बंदिशां नहीं चाहिदियां। जे साडा ब्लड प्रैशर खून दा दबाव अपनी मर्यादा नूं छड्ड के खुला चलेगा तो ब्रेन हेमरेज बंदा मरण तक चला जाता है। मैं एक बेनती करा, एक सैल बेमर्यादा हो जाए तो चेते रखो कैंसर वर्गी ना मुराद बीमारी नूं जन्म दिंदा है। जे शरीर दा अंदर दा एक सैल बेमर्यादा है तो जिहड़ा बंदे दी जिंदगी बेमर्यादी हो जाए उहदा हाल की होवेगा। इस मर्यादा नूं गुरु गोबिंद सिंह दी दत्ती बख्शीश नूं कट्टड़वादी ते संकीर्णता नाल जोड़ के अर्थ ना करो।
खैर मैं आपनों बेनती जिहड़ी कर लगा, गुरु जी कहंदे आ खोते दे पैर दे विच संगल है। सियाणा बंदा उन्नी देर तक उहदे पैर चों संगल नहीं खोलदा जिन्नी देर तक उहदे उत्ते छट नहीं ला देंदा, उहदे उत्ते भार नहीं पा देंदा। क्योंकि जदों भार पैंदा फिर दलत्ते नहीं मारदा। ये खाली जे ਇਹਦੇ ਤੇ जे भार ना पाया, नेम का भार ना पाया, भजन बंदगी वाल ना लाया, इन्हें दुलत्ते मारने ने। ते एडा निकम्मा है जदों कई बारी खोता दुलत्ता मारे अपने मालक नूं भी जख्मी कर दिंदा है। ये मनवा इन्ना को निकम्मा है, दुलत्ते मारे ते बंदे दी जिंदगी नूं खत्म कर दिंदा। सतगुरां ने कहा मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा खर का पैखर तो छुटा जो ऊपर लादा। ओदे ते छट पाई जाए, भार पाया जाए, ओदे पैरां चों पैखड़ खोलते हैं। पर इन्ना करमिया है, ये अंदर चेता ही चलता है। चेता पटना कोई छोटी जी गल नहीं। पिछले दिन मैं भाई तारू का जिक्र किया, मैं मुकम्मल गल नहीं सी कीती। मैं 2-3 हुण साखियां उदाहरणां देंगा जी, गल समझ पै जाए। टिके कोई मन भी नहीं ते ना टिके भी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब ने 2 जदों बचन कहे ना, साधो ये मन गहो ना जाई, भले पुरुषो मन नहीं काबू आंदा पिया। क्यों जी? कह लगे चंचल तृष्णा संग बसत है जाते थिर ना रखाई। भले पुरुषो काबू नहीं आ रहा। तृष्णा चंचल जिहड़ी नाल वसदी है, भटकदा पिया। एक तां जिहड़ी इहनूं तृष्णा ओह नहीं टिकन दिंदी। दूजा गुरु जी का एक बचन हुंदा, पापी ही है मैं काम बसाए। इस विच कामनावां दे फुरने ने। महाराज कहते फिर इहो जिहा ये फुरना है, ये काबू भी नहीं आंदा पिया। पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गहो न जाए। महाराज कहते काबू नहीं आ रहा। जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारीए फांस। इन्हें सारियां ते अपना जाल पसाया हुआ है। महाराज कहते एक तृष्णा, दूजी कामुक वासना इस मन नूं टिकन नहीं देंदी पई। उस दिन मर्ज की भाई तारू जी, आप जी नूं पता होना, जिस दिन बाल जवानी और बिरधपुन की कथा आई सी, नोट जरूर रखा करो प्लीज़। उस दिन मर्ज की उस बच्चे ने जिहड़ी गल कही सी लकड़ां वाली, सतगुरु ने कहा तू कुल तारू होवेगा। भाई मनी सिंह लिखते ने उस बच्चे ने, मैं ये गल नहीं सी कीती, सिर्फ मैं मौत तक सीमित रहा सा भी उन्होंने समझ पै गई लकड़ा रही। उन्हें अगली बेनती की, महाराज किरपा करो मैं किवें जुड़ सकना हाँ। सतगुरु ने बचन की कहते ने, तारू धर्म की किरत करी, साध अतिथि पुरख नूं प्रसाद पानी की सेवा करी, सवास अंदर जाए तो वाहिगुरू जपी, बाहर निकले तो वाहिगुरू जपी, कोई भी सवास नाम तो व्यर्थ ना जान दे। फिर जी कहने लगी फिर अंदर शुद्ध हो जाएगा, मन काबू आ जाएगा। बच्चा से अगला सवाल करता है, कहता किवें शुद्ध हो? हजूर कहते ये विचों ही परमात्मा प्रगट हो जाऊगा, ये विचों रब प्रगट होगा। समझाने लई सवास सवास नाम जपी, धर्म की किरत करी, सेवा करी। फिर बच्चे नूं समझाने लई महाराज कहते ने, तारू एक राजे ने फटक दा महल बनाया, शीशे दा महल बनाया। सुनियो बेनती इसनूं समझाने लई मन नूं। शीशे दा महल बनाया ते एक कंध दे उत्ते उन्हें हीरे मोती सोना चांदी इहदी कढ़ाई करा दित्ती। उस शीशे दे उत्ते, उस दीवार दे उत्ते उन्हें उहदे उत्ते हीरे मोती सोना आदि चित्रकारी करा दित्ती। ते सामने दीवार जिहड़ी सी उहदे ते कुछ भी नहीं सी, वो मैली सी, है कच दी सी। फिर मैं बेनती करांगा, उदाहरण का एक पक्ष हुंदा है। ये गुरु नानक साहब ने क्या भाई तारू कहते शीशे की दीवार, उस उत्ते सोने चांदी आदि की कढ़ाई, सोहणियां बेल फुल बेटियां बनाईयां, ते उहदे सामने जिहड़ी दीवार सी है दर्पण दी सी, शीशे दी, पर उहदे ते कुछ नहीं बनाया जी। फिर सतगुरां ने क्या उत्थे कीता कि उस दीवार नूं चंगी तरह साफ करी गए, चंगी तरह मांजी गए। इन्नी घोट के मांजी
कि जदों दीवार साफ हो गई तो जेड़े दीवार दूसरी दे विच बेल बूटे सन, जिहड़ी चित्रकारी हुई सी, सामने वाली दीवार इन्नी क साफ हो गई, वो सारियां दा प्रतिबिंब जिहड़ा दूजी दीवार विचों दिसन लग पिया, कंध चों दिसन लग पिया। तारू परमात्मा अंदर आत्मक तौर ते गुणां दा भंडार भरिया पिया है, ये कंध भरी पई है। बड़े कमाल की उदाहरण दी महाराज ने, कहते ने ये वो कंध है जिहदे ते सत संतोख दया धर्म जिन्ने रूहानी गुण ने उन्हां दी चित्रकारी है, ते मन है अंश जरूर, पर यह मैली कंध है, ये मैली कंध है। जे इस कंध नूं घोट के मांजेगा, घोट के साफ करेगा, ये साफ होनी है सिमरन सेवा इबादत दे नाल। कहते ने जेड़ी कंध मैली सी उन्होंने उन्होंने इन्ना क साफ किया, इन्ना को मांज दिता कि जदों वो साफ हो गई तो जेड़ी कंध विच हीरे मोती सन ओदा प्रतिबिंब ओदे झरकन लग पिया। पता ही ना लगे कढ़ाई वेली केड़ी है, दोनों इको। कहन लगे बच्चे जिस दिन मन सिमरन कर करके पवित्र हो जाएगा ना, आत्म दे परमात्मा दे सारे गुण मन विच प्रगट हो जाएंगे। इसे करके कबीर जी ने कहा, कबीर जां को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू बया जां को कहता और, कि वो दोबारा फिर तू हो गया। महाराज इत्थे कहंदे ने है तां फसी कोई तस्वीर दी तरह, मैं बेनती की फसिया है टिकदी थोड़ा। गुरु साहब ने तो इत्थों तक इन्नियां उदाहरणां मन दियां दित्तियां जी। जदों पाठ करीदा सच्चे पातशाह तो कुरबान जाइए समझाते ना, समझ जाके ते बड़ी प्यार करते गुरु ग्रंथ साहब। कदी झिड़क देंदे आ, कदी लाड कर देंदे आ, कदी अगले मौत के डरावे दे देंदे आ। गल सिर्फ इन्नी प्यारिओ, गुरु मैं उस दिन कहा सी गुरु नानक साहब साईं है, कसाई नहीं। बाबा जी ने कहा ना, जैसा बालक पाए सुभाई, लाख अपराध कमावे एक दो नहीं, बच्चा लखां गलतियां करे बज्जर, कर उपदेश झिड़कै बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे। क्या कमाल की उदाहरण दी, क्योंकि बच्चा बाप दी अंश है, बाप दी अंश है। बड़े सवाल उठते हैं, ये जीव भी तो परमात्मा दी अंश है, पर जदों राजे दा पुत्र किते कमला हो जाए, ओदी नौकर उहदे पैरां 'च संगल बेड़ियां पा दिंदे आ। जदों ये जीव नाम नूं भुल के कमला हो जाए तो रब इहदे पैरां 'च माया दे बंधन पा दिंदा है। तां बेड़ियां ही ना। हजूर ने इत्थे शब्द वरतिया, कहंदे ने देखो कि ये मन किवें प्रवृत्त है। बच्चा बिरती भी है ना। एक बचन हुंदा, काया नगर एक बालक बसिया, खिन पल थिर ना रखाई। खिन जिन्ना समा भी टिकदा नहीं पिया, नाम वाले पासे नहीं जाता, दूजे पासे प्रवृत्ति रचिया पिया। खिन पल थिर ना रहाई, अनक उपाव जतन कर थाके, बारंग बार परमाई। बड़े यतन किए पर कोई असर नहीं कर रहा। इनू बच्चा क्या महाराज ने बाणी च मन नू। इस तरह पाठ करदे गुरु जी ने एक होर बचन किया, कहन लगे कला बच्चा ही नहीं, ये हाथी की तरह अवैड़ा भी है। मन कुंचर पीलक गुरु, ज्ञान कुंडा जै खिंचै तह जाए। इस तरह काबू आवेगा। मन हाथी है। महाराज कहते ने कि ये सिर दे उत्ते गुरु जिहड़ा महावत है। मन कुंचर, मन हाथी है। जिमें हाथी किड्डा वड्डा है जी, किड्डी वड्डी ताकत, ते महावत उहदे सामने की है जी। एक पैर रखे तो महावत दी सारा फूक निकल जानी उहदी। पर गुरु जी कहंदे ने देख, वो एक महावत कोल जुगत है उन्होंने काबू करन दी। मन हाथी है, अवैड़ा है। जिमें महावत अवैड़े मन हाथी नूं काबू करदा है, चेते रखी गुरु जिहड़ा अवैड़े मन नूं काबू करदा है। मन कुंचर पीलक गुरु, ज्ञान कुंडा अंकुश जिन्हों कहने। गुरु कोल शब्द का कुंडा है, तो वह कुंडे नाल हाथी नूं सही रस्ते ते ले जांदा है। ये मन जिहड़ा प्यारे शब्द तो बिना काबू होना है। मन कुंचर पीलक गुरु, ज्ञान कुंडा जै खिंचै तै जाए।
नानक हस्ती कुंडे बारा फिर ओजड़ पाए। यही हाथी जे सिर ते कुंडा नहीं ते उजाड़ भी जाएगा, ये टिकदा नहीं, भटकदा। मैं आप नूं बेनती कीती, ये मायावी भी है, ये कल्याण रूपी भी है, ये जोगी भी है, ये भोगी भी है। इस नूं जन्म जन्म दी मैल भी लगी है, ये जोत स्वरूप भी है, ये मन उल्ट सनातन हुआ भी है, तो ये बाहर मुखी भी भटकदा है। चलो एक उदाहरण होर दास बेनती करदा है, इन्ना शक्तिशाली है। एक खिन विच पुछो कुछ ना, खिन लफ्ज भी मेरा ख्याल जे टाइम की गिनती मिनती करिए दे सामने कुछ भी नहीं। मैं एक बार अर्ज की सी, अज जो गल करने लाइट आ रोशनी की रफ्तार, लाइट स्पीड, कि रोशनी की रफ्तार बहुत ज़्यादा, बहुत तेज है, सारे कहने हैं, पर नहीं। अदृष्ट मन के फुरने की रफ्तार ये तो भी कई गुणा ज़्यादा है। रोशनी की रफ्तार तेज है, पर मन जिहड़ा है उस तो भी ज़्यादा तेज है। प्यारो, इन्ने तेज मन नूं कौन पकड़ूगा? तन दे वस दा तां रोग ही नहीं, तन दा मुकाबला की कर लूगा? हाँ, मन तेज बहुत है, पर इस तो ज़्यादा स्पीड वाला, इस तो ज़्यादा रफ्तार वाला जे है तो वो गुरु नानक साहब का शब्द है, मूल मंत्र है, गुरमंत्र है, गुरबाणी है। वो इस अवैड़े मन नूं भूला मन समझे गुर शब्दी गुरु जी ने कहा। जां चलो उस दिन असी पढ़िया सी, मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ये मन होड़ीए, ते जे ना होया ते खाऊगा। मैं चलो एक उदाहरण सिर्फ आप जी नूं होर दे देना, क्योंकि प्रवृत्त है ना ये। पुराने समय अज भी कई स्थानां ते वेदांत के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। बड़ा चंगा समा सी जदों भावरत सिमरत ग्रंथ, सार कुतावली, विचारमाला आदिक, प्रबोध चंद्र नाटक, हनुमान नाटक ये पढ़ाए जाते सन। अज नहीं, अज तो गुरमत के साहित्य तो विद्वान पिठ कमाई बैठे, पिठ कर गए उधर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सार कुतावली का 15वां अध्याय है। उस 15वें अध्याय दे विच एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिती है। जिवें आपां सारे बैठे रहे घरां 'च, उस एक कहानी है जी, पर उस कहानी दे अंतरीव अर्थ ने। जिवें अजकल मैं हुण उदाहरण दिती, बच्चे दी दिती, हाथी दी दिती, खोते दी दिती, ये मन लई दित्तियां ना। तो मेरा ख्याल जिन्हें बाणी नहीं पढ़नी उन्हें कहना पता नहीं भाई जी की गधियां गुधियां दी गल्लां सुना के तुर गए। क्योंकि कीमत उस चीज़ की पैंदी है, कदर ते कीमत उस चीज़ की पैंदी है जिहदे गुणा बारे पता होवे। नहीं तो भाई मरदाने का हीरा गज कपड़ा कीमत पा दी सी लोगों ने। उस सार कुतावली के 15वें अध्याय च लिखा है भी एक सेठ ने, विद्वान कथावाचकों को पता जो मैं सुनान लगा, एक सेठ ने मजाकिया तौर पर हासे मजाक लई एक भूत खरीद लिया, जिन खरीद लिया। याद रखियो मैं सिर्फ कहानी सुनान लगा, उस ओदे अर्थ बड़े डूंगे ने। उन्हें जिन खरीद लिया, जदों उन्हें भूत खरीदया जां जिन खरीदया, उन्हें सेठ नूं कहा भी गल सुन, नाल मैं तेरे चलांगा, जो कहेगा हर काम मैं करांगा, पर जिस दिन मैं खाली रह गया मैं तेनू खा जाऊंगा। मैं तेनू खाना जे मैं वेला रह गया तो। सेठ दे मन च आया काम ही इन्ने ज़्यादा ने, ये मुकने कोई नहीं, ये ना काम मुकन ते ना ये वेला होवे ते ना वेला होवे ते ना मैनू खाए। वो घर लै गया। उन्हें आउंदियां सार सच्ची मुच्ची जी काम दसिया। वो भूत लाए खिन, जिहड़ा काम दस्यो करके आ जाए, जिहड़ा दसे करके आ जाए। वो कभी दूजे शहर च भेज, कभी दूजे शहर च भेज। कुछ क दिन काम करांदा रहा ते सेठ मंजी ते पै गया। वो बीमार जा हो गया। ਉਹਦੀ बेटी बड़ी सियाणी सी, बड़ी सियाणी सी धी। उन्हें पूछा, पिता जी भी तुसीं अजकल बड़े चेहरा मुरझाया होया, मंजे ते लेटे देंदे हो, गल नहीं किसी नाल करदे,
वो कहता पुत्र मैं ना आ जिन खरीद के लिआंदा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਧੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰਾ ਰਹੋ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੰਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਂਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵੰਝ ਲੱਕੜ ਵਾਂਸ ਗੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਂਸ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਤਰੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੜੀ ਜਾ ਤੇ ਉਤਰੀ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਮਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਖੋਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਕੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਏਗਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ 10 ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ। ਵੇਖੋ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਧੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਇਹਨੂੰ 10 ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੰਝ ਗੱਡ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੱਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੇ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਲੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਕੂੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚਿੰਬੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਕੀ ਨਾਲ ਸੱਥ, ਇਹਨੇ ਤਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਚਿਪਕੀ ਏ। ਚਿਪਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਚਿਪਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਚਿਪਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦਣ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
मूँ लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै। मैं चलो उदाहरण भावें ये जिहड़ी दे रहा ये तस्वीर दी नहीं, ये ना तो निकलती पई है तस्वीर कंध चों, ना टुटदी पई है, कंध टुटूगी। इत्थे महाराज कहंदे ने मूँ लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। इन्नी खिंच के तनावां दे दित्तियां प्यारिओ, हुण ये प्रीत जिहड़ी है मन दे विचों निकलदी नहीं पई। इत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी कह रहे आ कि मन माया में रम रहो, निकसित नाहे निमीत। निकलदा नहीं पिया। नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहिन पीत। जिमें चितरी हुई तस्वीर कंध नूं नहीं छड्डदी, इन बिन इसे तरह मन जिहड़ा है ये माया नूं नहीं छड्डदा। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो।